हेलो दोस्तों, फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट यानी इस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी विषयों की लगातार तैयारी की जाती है, कराई जाती है, लगातार वीडियो दी जाती है और लगातार आपको करंट अफेयर्स या बाकी सब्जेक्ट्स की लगातार आपको वीडियो के संदर्भ में आपको नई नई जानकारियां दी जाती है। तो इसी संदर्भ में हम आज एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021, जो बिल्कुल अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में जो बिल्कुल आजकल में रिपोर्ट आई है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, ये इस तरह की करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स आने वाले आगामी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दिवसीय एग्जाम में तो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इनसे तो कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं और लगातार इनसे यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी लगातार क्वेश्चंस बनाता रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह यूपीपीएससी बनाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 ये क्या है? ये एक इसको किसने जारी किया है? इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया है। ये कई बार सवाल पूछा गया है। ये कौन संस्था है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। गौरतलब है कि यह संस्था यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, गैर लाभकारी भी है और गैर सरकारी भी है, जो इसकी स्थापना 1993 में 1993 में जर्मनी के बर्लिन शहर में हुई थी। बर्लिन शहर में, ताकि सभी देशों के इंडेक्स के बारे में यानी उनकी रैंकिंग के बारे में पता लग जाए कि कौन कितना करप्ट है, कौन कितना करप्ट नहीं है, कहां पर भ्रष्टाचार का उन्मूलन किया जा रहा है और कहां पर भ्रष्टाचार के कारण देशों की रैंकिंग नीचे गिर गई है, यानी भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है। तो चलिए देख लेते हैं इस शहर में और इस इंडेक्स में और क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1993 में जर्मनी को बर्लिन शहर में यह स्थापित किया गया था और इसके साथ साथ इस रैंकिंग में कुल 180 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। 180 देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। अब इस रैंकिंग में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि इसमें 0 से लेकर और 100 अंक तक प्रदान किए जाते हैं, यानी एक तरफ तो अंक हो जाते हैं और दूसरी तरफ हो जाते हैं रैंकिंग। ठीक है, इस तरह 0 से लेकर और 100 अंक तक प्रदान किए जाते हैं। 0 अंक अगर किसी को मिला है तो 0 अंक उस देश को मिलता है जहां सर्वाधिक भ्रष्टाचार होता है, जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, और 100 अंक उस देश को प्रदान किया जाता है या मिलता है जहां पर न्यूनतम भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए देख लेते हैं कुछ देशों की रैंकिंग जो रैंकिंग में सबसे ऊपर है, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहले बात करते हैं, पहला स्थान संयुक्त रूप से जो मिला है वो किन देशों को मिला है? वो डेनमार्क को मिला है, डेनमार्क को मिला है और फिनलैंड को मिला है और न्यूजीलैंड को मिला है। संयुक्त रूप से मिला है, यानी इनके अंक 100 में से कितने हैं? 88। इसके भी 88 है, इसके भी 88 है और इनके भी 88 है। अब जाहिर सी बात है, अगर इनके अंक तीनों के बराबर है तो इनकी रैंकिंग कितनी हो जानी चाहिए? 1 1 1। शायद ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चल लेते हैं। गौरतलब है कि भारत को इस सूचकांक में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना स्थान प्राप्त हुआ है इंडिया को? 40वां। और भारत की रैंकिंग, जो रैंकिंग है भारत की, वो 85 है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 85वीं है, 85th है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? अगली बात करते हैं इससे आगे। पिछली बार यह रैंकिंग 86 थी,
पिछली बार यानी 2020 में ये रैंकिंग 86 थी, यानी थोड़ा भ्रष्टाचार भारत में थोड़ा कम हुआ है इस बार पिछली बार के मुकाबले में। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश किसकी, पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान, इसको 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसकी रैंकिंग कितनी है, वो 140 है। इसकी 40 है। पिछली बार इसकी रैंकिंग 124 थी, यानी यहां पर भ्रष्टाचार, पिछली बार जब रैंकिंग थी वो 124 थी, 124, और इस बार इसकी रैंकिंग कितनी हो गई है, 140, यानी इसमें भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ा है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इंडिया में थोड़ा सुधार हुआ है, एक रैंकिंग का सुधार हुआ है। पहले 86 थी, अब ये 85 हो गई है, तो यानी एक रैंकिंग का सुधार हुआ है भ्रष्टाचार में। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर कौन है। सबसे निचले पायदान पर है साउथ सूडान। साउथ सूडान, और इसके जो अंक है वो इसके अंक केवल 11 है, और इसकी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, वो 140 है। ये बहुत नीचे है। तो इस तरह अगर हम देखें साउथ सूडान को, ये 11वीं पोजीशन पर है, यानी इसके अंक 11 है, और 140वें स्थान पर इसकी रैंकिंग है। तो इस तरह सबसे लास्ट के बारे में भी हम लोगों को पता लग गया है, अपने इंडिया के बारे में भी हम लोगों को पता लग गया है, और पाकिस्तान के अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में भी हम लोगों को पता लग गया है, और हम लोगों को इसकी स्थापना के बारे में पता लगा, और कितने देशों के बारे में इसने रैंकिंग की इसके बारे में भी हम लोगों को पता लग गया है, और कौन कर रहा है ये एजेंसी, इसके बारे में भी हम लोगों को पता लग गया। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव रही होगी। इस तरह की वीडियो रोज शाम 6 बजे आपके लिए करंट अफेयर्स की तैयार की जा रही है, जो आपको ठीक शाम को 6 बजे मिल जाया करेगी। इसी उम्मीद में ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। आपको फिर से आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।